स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए आप अब्रॉड जा रहे हो बैचलर्स मास्टर्स करने के लिए, देन उस केस में आप नियो की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि नियो ऑफर कर रहा है $20,000 की स्कॉलरशिप। और ये जो स्कॉलरशिप है 10 स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो लोग एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इतना ज़्यादा सिंपल रखा गया है कि जो भी स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया जा रहा है अपने स्टडीज़ के लिए, वो सारे स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरिट का कोई रोल नहीं है कि मेरिट अच्छी होगी तभी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपको पहले से स्कॉलरशिप मिल रखी है कहीं से, दोबारा से आप नियो की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो पूरा प्रोसेस आगे मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से आप जो है नियो की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। ये नियो स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो नियो स्कॉलरशिप है ये टोटल $20,000 की होने वाली है इंडियन स्टूडेंट्स के जो प्लान कर रहे हैं अब जाके अपनी फर्दर स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए। और ये स्कॉलरशिप टोटल 10 स्टूडेंट्स को दी जाएगी। हर स्टूडेंट को $2,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी जो लोग भी एलिजिबल होंगे। और $2,000 को अगर आप INR में देखोगे ना तो 1.67 लाख रुपीज़ के आसपास ये होते हैं। समझो इतना अमाउंट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, बस आप नियो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो। अब यहाँ पर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में अगर यहाँ पे देखें तो जो इंडियन स्टूडेंट हैं जो अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए आउट जा रहे हैं 2024 में जुलाई से सितंबर के बीच में अपने बैचलर्स और मास्टर्स करने के लिए, इवन अगर आप MBBS वगैरह भी करने जा रहे हो ना, उस केस में आप एलिजिबल हो नियो स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। और जो चिल्ड्रन अभी माइनर हैं अपने बैचलर्स के लिए वो अबॉर्ड जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो है उनके बिहाफ पे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जो भी स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया जा रहा है अपने स्टडीज़ के लिए, वो समझो एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखो एक बात इन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा है, इस एकेडमिक मेरिट द ओनली फैक्टर टू अप्लाई नियो स्कॉलरशिप। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है नहीं, एकेडमिक मेरिट जो है वो कंपलसरी नहीं है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए हैं, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। पहला है मेरिट। अगर आपके स्टेलर एकेडमी में परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, मतलब मेरिट वगैरह बढ़िया है, उस केस में तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। दूसरा आता है फाइनेंशियल नीड। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं जो अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए आउट जा रहे हैं, वो एजुकेशन लोन लेके जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल नीड सेलेक्ट कर सकते हो अप्लाई करने टाइम पर। थर्ड आता है इनोवेशन। इनोवेशन में अगर आप ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ प्रोजेक्ट पहले किए हो, कुछ इनोवेट किए हो, उस केस में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। फोर्थ पे आ जाता है यहाँ पे सोशल वर्क। सपोज आप जो है एक्टिवली इन्वॉल्व हो सोशल एनवायरनमेंट कॉजेस में, उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। और फिफ्थ आता है स्पोर्ट। अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, किसी भी स्पोर्ट में, हॉकी, क्रिकेट, किसी में, उस केस में भी आप नियो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे आपको अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए? सबसे पहले तो आपको नियो की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके ऐप को इंस्टॉल कर पाओगे। सेकंड नंबर पर है एंटर रेफरल कोड। यहाँ पर आपको ध्यान से BE250, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मैं लिख देता हूँ 250, ये जो रेफरल कोड है इसको आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे एंटर कर देना है। और थर्ड पॉइंट है गेट योर फ्री नियो कार्ड। तो नियो ग्लोबल के बेसिकली 3 कार्ड आते हैं, आप कार्ड को जरूर ले लीजिएगा क्योंकि आउट ऑफ इंडिया ये बहुत ही काम करेंगे। 0 फॉरेक्स मार्कअप फीस का साथ में आते हैं, तो आपके काफ़ी सारे पैसे बचेंगे जब इनको आउट ऑफ इंडिया यूज़ करोगे। इसके बाद में जब आप कार्ड वगैरह अपने लिए अप्लाई कर दोगे ना, उसके बाद में फिर आपको आगे उसी ऐप में ऑप्शन दिख जाएगा, स्कॉलरशिप बटन का एक नया टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप जो है अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा। एप्लीकेशन जो है 10 to 15 मिनट के अंदर में आप जो है फिल कर सकते हो। और जब इसको सबमिट करोगे, अगर आप एलिजिबल होते हो तो नियो की टीम आपको कांटेक्ट करेगी और फिर जो भी आपका अमाउंट है वो आपको दे दिया जाएगा एज अ स्कॉलरशिप। सो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इजी है, हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है। आपको सिर्फ 2 बात का ध्यान रखना है। पहले तो अपने फ़ोन में नियो की ऐप को इंस्टॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप नियो की ऐप इंस्टॉल कर सकते हो या फिर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से जाके नियो की ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रेफरल कोड BE250 को जरूर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हो तो आपको 250 नियो कॉइन्स मिल जाते हैं, जिनका यूज़ करके आप फ्लाइट टिकट्स वगैरह अपने लिए बुक कर सकते हो। तो अब मैं क्विकली बता देता हूँ नियो ग्लोबल कार्ड्स के बारे में। बेसिकली जो नियो कार्ड्स हैं ये एक फॉरेक्स कार्ड की तरह काम करते हैं। तो जब कभी आप इंडिया के बाहर एज अ टूरिस्ट या फिर स्टूडेंट जाते हो और किसी दूसरी कंट्री में आप स्पेंड करते हो, तो नियो के कार्ड्स पर आपको फॉरेक्स चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि ये 0 फॉरेक्स मार्कअप फीस के साथ में आते हैं। वहीं पर अगर आपके पास में नॉर्मल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड
हुआ और किसी दूसरी कंट्री में आप जाके ट्रांजैक्शन करोगे देन 3 to 4% का आपको फॉरेक्स मार्क का फीस देना पड़ेगा। खास करके अगर आप स्टूडेंट हो तो नियो कार्ड्स आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज करके आप काफी सारे पैसे अपने बचा सकते हो एज अ फॉरेक्स मार्क का फीस। करंटली नियो ग्लोबल के पास में टोटली 3 कार्ड हैं और ये तीनों ही कार्ड जो है वो 0 फॉरेक्स मार्क का फीस के साथ में आते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो इनके पास में 2 डेबिट कार्ड है और एक क्रेडिट कार्ड है। अब जो डेबिट कार्ड है ये एक है डीसीबी बैंक का, दूसरा जो डेबिट कार्ड है वो है एसबीएम बैंक का और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये भी एसबीएम बैंक का है। क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए बेसिकली आपको मिनिमम 5000 रुपीज़ की एफडी करानी पड़ेगी, तब आपको इनका क्रेडिट कार्ड मिलेगा। बाकी डेबिट कार्ड को लेने के लिए आपको कोई भी एफडी वगैरह नहीं करानी है, कुछ भी आपको इनिशियली कुछ डिपॉजिट नहीं करना है। ये दोनों डेबिट कार्ड्स आपको जीरो बैलेंस पर भी मिल जाएंगे। अब इन तीनों कार्ड्स की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि ये जीरो फॉरेक्स मार्क का फीस के साथ में आते हैं। तो इंटरनेशनली अगर इन कार्ड्स का यूज़ करके आप स्पेंड करते हो तो आपको फॉरेक्स चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल जाता है आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वहाँ पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। बस उसका क्राइटेरिया यही है कि आपको 50,000 रुपीज़ इंटरनेशनली स्पेंड करने होंगे एक क्वार्टर में, तभी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। अब आपको डीसीबी बैंक के डेबिट कार्ड और एसबीएम बैंक के क्रेडिट कार्ड, इन दोनों कार्ड्स पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल रहा है। करंटली एसबीएम बैंक जो है वो ऑफर नहीं कर रहा है डेबिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। अब जो 50,000 स्पेंड का क्राइटेरिया इंटरनेशनली ना, ये बहुत ही इजीली फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हो तो आप अपनी ट्यूशन फी पे करोगे, जो अकोमोडेशन है वो इंडिया में रह के पे करोगे, तो आप 50,000 यहाँ से स्पेंड कर दो तो आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिल जाए। और यहाँ पर भाई एक इंपॉर्टेंट है टीसीएस। तो इनका जो डेबिट कार्ड है दोनों, इस पे ये कंडीशन है कि अगर आप एक साल में 7 लाख रुपए तक इंटरनेशनली स्पेंड करते हो तब तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता डेबिट कार्ड पर। अगर आप 7 लाख से ज़्यादा एनुअली स्पेंड कर देते हो इंटरनेशनल, देन फिर आपको 20% का टीसीएस देना पड़ेगा। वैसे आप टीसीएस को बाद में क्लेम कर सकते हो आईटीआर फाइल करते टाइम पर। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है ना, इसमें एडवांटेज ये है कि आप अनलिमिटेड इंटरनेशनली स्पेंड करो, इसमें टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता। यानी कि 7 लाख से ज़्यादा भी इंटरनेशनली अगर स्पेंड कर देते हो फिर भी आपको टीसीएस यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। और इन बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट है, डीसीबी बैंक अप टू 8% एनुअली देगा इंटरेस्ट रेट, जिसको आप क्वार्टरली पे आउट कर सकते हो अपने अकाउंट में। जो क्रेडिट कार्ड है एसबीएम बैंक का, ये अप टू 7% का इंटरेस्ट रेट एनुअली देगा। और जो डेबिट कार्ड है एसबीएम बैंक का, ये 7.25% का एनुअली इंटरेस्ट देगा, जिसको आप मंथली पे आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है ना इन तीनों कार्ड्स की, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जैसे कि ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, तो आपको अपने सेविंग अकाउंट में आईएनआर में पैसे रखने हैं, ठीक। ये तो एफडी वाला, तो आईएनआर में ही आपकी एफडी होगी। अब आप अपने डेबिट कार्ड को 130 प्लस करेंसीज के अंदर में पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो और 180 प्लस कंट्रीज़ के अंदर में ये कार्ड काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबली आप इस कार्ड को कहीं पे भी लेके चले जाओ, हर जगह पे ये कार्ड काम करने वाला है। और आपको बेसिकली ऐप में कोई सेटअप नहीं करना है कि आप यूएस में हो तो यूएस डॉलर सेलेक्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप इस कार्ड को किसी भी कंट्री में यूज़ करो, किसी भी करेंसी में पेमेंट करने के लिए यूज़ करो, ऑटोमेटिकली ये करेंसी को कन्वर्ट करके आपकी पेमेंट कर देगा। और ये रियल टाइम पेमेंट को करता है, यानी कि जिस टाइम आप कार्ड को यूज़ करोगे उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा उसी रेट में ये करेंसी को कन्वर्ट करके आपकी पेमेंट कर देगा। और इनका अकाउंट ओपनिंग जो चार्ज है ना, वो तीनों कार्ड का बिल्कुल जीरो है, कुछ भी आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है। और ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि आपको कुछ भी मेंटेन मंथली नहीं करना है। इन तीनों कार्ड्स को अगर लेते हो तो आप कुछ भी मेंटेन ना करो, जीरो बैलेंस भी रखो, फिर भी आप इन कार्ड्स को यूज़ कर पाओगे, कुछ भी आपको पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर जो कार्ड चार्जेस है ना, इसमें थोड़ी सी कंडीशन आ जाती है डीसीबी बैंक के केस में। इसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर तो ये कार्ड फ्री रहेगा, फर्स्ट ईयर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सेकंड ईयर से आपको 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि अगर आप एक क्वार्टर में 5000 रुपीज़ मेंटेन करके रखते हो ना, देन फिर एनुअल फीस सेकंड ईयर की वेव ऑफ हो जाएगी। बाकी जो एसबीएम बैंक के ये दोनों कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये सेकंड ईयर भी आपको कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, जीरो चार्जेस रहेंगे। यानी कि इन दोनों कार्ड्स को आप लाइफ टाइम फ्री यूज़ कर सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब जो इंटरनेशनल एटीएम कैश विड्रॉल है, यहाँ पे भी देखो डीसीबी बैंक चार्ज कर रहा है 425 प्लस जीएसटी, जो क्रेडिट कार्ड चार्ज कर रहा है 423 या फिर 2.5% टोटल अमाउंट जितना विड्रॉल करोगे, और एसबीआई बैंक चार्ज कर रहा है 423 प्लस जीएसटी। तो इंटरनेशनल एटीएम कैश विड्रॉल देखोगे तो ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है कि जब कभी आप इंटरनेशनली एटीएम से कैश विड्रॉल करो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में कैश विड्रॉल कर लो, जिससे हर बार आपको ये चार्जेस ना देने पड़े। और यहाँ पर जो कार्ड डिलीवरी है ना, ये 3 to 5 डेज़ के अंदर में कार्ड आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कोरियर का यूज़ करते हैं तो बहुत ही फास्ट डिलीवरी होती है। वैसे तो ये तीनों ही कार्ड काफ़ी बढ़िया हैं, इनमें से कोई सा आप ले सकते हो, पर पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नियो डीसीबी बैंक का डेबिट कार्ड ले लो। अगर पॉसिबल हो तो इसके साथ में आप 5000 रुपीज़ के एक एफडी करके जो नियो का क्रेडिट कार्ड है सिक्योर्ड, इसको ले सकते हो। इसका एडवांटेज ये होगा, अगर किसी रीजन से ये कार्ड काम नहीं कर रहा या फिर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। 5000 रुपीज़ यहाँ पर आपके हमेशा
कार्ड में रहेंगे तो इसका यूज कर सकते हो। बाकी जो कार्ड आपको पसंद हो वो अप्लाई कर सकते हो। नियो ग्लोबल कार्ड्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास में 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप घर बैठे नियो ग्लोबल कार्ड्स को ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। इस वीडियो में मैंने नियो स्कॉलरशिप एंड नियो कार्ड्स के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो नियो स्कॉलरशिप को लेकर या फिर नियो कार्ड्स को लेकर तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।